भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग काफी ऊंचाई तक पहुंच गई है। ऊंचाई का अर्थ हुआ कि ज्ञान दर्शन हमारा भी धीरे धीरे खुला होने लग गया है। ज्ञान दर्शन खुला कब होता है? जिसका ज्ञान दर्शन खुला हुआ होता है वही दूसरे को करा सकता है। उसको अनुभव कहते हैं, उसको जो है वो एहसास कहते हैं। तो इन्होंने, स्वामी जी ने आत्मा का एहसास किया, स्पर्श किया, अनुभव किया, और वो अनुभव सनातन सत्य के रूप में पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम धन्य हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, काफी गहन गहन प्रश्न हमने किए। अब थोड़ा सा हम सूत्रपात करते हैं उन लोगों के प्रति जो बेचारे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं। आज भी झुग्गी झोंपड़ी बहुत है। आप बॉम्बे में चले जाइए, छोटे छोटे, हमारे जोधपुर में भी झुग्गी झोंपड़ी अभी बहुत है। यानी वो ठीक है, पेट भरते होंगे, फिर भी उनको गरीबी रेखा के नीचे ही कहा जाएगा। उनका पूरा भरण पोषण नहीं होता, पानी गिरता है, और एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर एक जो बना करके वो आसियाना, उसमें 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, बीमार रहते हैं, साथ रहते हैं, सारा सफोकेशन है, ये वो आज भी बहुत है। तो ऐसे लोग या आदिवासी लोग, जो कि हमारे उदयपुर का पूरा एरिया आदिवासी का है, जो कुछ समझते नहीं है कि क्या धर्म होता है, क्या कर्म होता है। उनका तो रोटी ही सबसे बड़ा धर्म कर्म है। तो ऐसे लोगों के लिए जो केवल रोटी को ही धर्म कर्म मानते हैं, ऐसे लोग किस तरीके से सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या सूत्र हो सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं जब कभी उनके बीच के अंदर जाए। क्यों, हमको तो हर मानव मात्र तक जाना है, हर तबके के लोगों तक जाना है। तो ये लेवल है, ऐसे लोगों तक हम सनातन सत्य को कैसे पहुंचाएं, उनके गले उतरे और कुछ समझे कि नहीं, आपने कुछ चीज दी है, हम इसको करेंगे। तो कृपया उनके लिए बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ज्ञान चीज ऐसी है, समझ चीज ऐसी है, दृष्टि चीज ऐसी है, इससे भौतिक संपत्ति, सुख दुख या गरीब पैसे से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। मगर गरीबी रेखा के साथ अज्ञान की जो तीव्रता होती है, ये तीव्रता इसको आध्यात्म के मार्ग को समझने में सफल नहीं बनाती है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में तो जो व्यक्ति का जीवन सरल होता है, कम जरूरियात वाला होता है और ज्यादातर समय वो समझने में निकालता है, तो ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है। पैसे वाला बढ़ेगा वो जरूरी नहीं है, मगर नेसेसिटी तो होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। मगर जो लोगों के पास बहुत पैसा है इसीलिए वो आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, वो कहना जरूरी नहीं है। और जो लोग बहुत गरीब हैं वो भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनके लिए तो नेसेसिटी ही नहीं है, तो उनके लिए वो नेसेसिटी के लिए अटेंशन देना पड़ेगा। तो ऑप्शन किसके पास है? जो लोग समझदार हैं, जो लोग का जीवन सरल है, जो लोग अध्यात्म की वैल्यू समझते हैं, जो लोग आत्मा की कीमत समझ सकते हैं, जो लोग मन वचन काया की अवस्था की वैल्यू सिर्फ व्यवहार के लिए ही है, आत्मा की अनुभूति के लिए नहीं है और नहीं वो आगे आने वाली है, ऐसा जो लोग समझ पाते हैं उसी के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है। तो बहुत गरीब लोगों के लिए भी आध्यात्म विज्ञान नहीं है, बहुत सुखी लोगों के लिए भी आध्यात्म विज्ञान नहीं है। मगर जो लोग अपना जीवन कम खर्चे में चला रहे हैं और संतुष्ट हैं, उनके लिए यह आध्यात्म विज्ञान का मार्ग समझना, उपयोग करना, अनुभव करना सरल हो जाता है। तो
इम्पोर्टेंट बात यह कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर हाँ, वो झोपड़ी वाले के पास खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, यानी जिसको हम नेसेसिटी बोलते हैं वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनका जीवन नेसेसिटी पाने में ही संघर्षमय रहेगा और उसकी प्रगति नहीं होगी। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो लोगों को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है उनका जीवन पहले इतना तो पुण्य होना चाहिए, इतनी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो अपना नेसेसिटी वाला जीवन आसानी से बिता सके। तो और दूसरी बात, इनको मुक्ति के मार्ग में आत्मा की अनुभूति में रस होना चाहिए। तो हो सकता है एक दो अवतार में भी उसको ऐसे मुक्त अनुभवी पुरुष मिलते हैं और उनके माध्यम से उनको मुक्ति का रास्ता भी मिल जाता है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास आत्मा की अनुभूति का वैल्यू भी होना चाहिए, आत्मा की वैल्यू भी होनी चाहिए और जीवन काफी सरल सहज होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं और फिर हमको अनुभवी मिलता है, तो फिर हमको उस मार्ग में आगे चलने में कोई बाह्य चीज बाधा नहीं डाल सकती है। तो इसीलिए मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। जहां तक दृष्टि देने वाला नहीं मिलेगा, दृष्टि देने वाला हमेशा लाइव होना चाहिए। दृष्टि कोई किताबों में नहीं होती है, किताबों में नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होता है और आज के पढ़े लिखे लोग ज्यादातर शब्दों की माया जाल में फंस जाते हैं। इनको कुछ भी मालूम नहीं होता है, कुछ भी सनातन के रूप में। एक भाई ने कहा था कि भी मैंने आगम पढ़ा और आगम में बहुत गहरी गहरी बातें लिखी है और मैं समझता हूँ वो ज्ञानों का भंडार है। ऐसा एक जैन आचार्य भगवंत ने बताया था बहुत साल पहले। मैंने कहा वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान ये है कि मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को खुला देख सकता हूँ, ये ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं, वो तो नॉलेज कहते हैं। आपने कोई भी अच्छी नॉलेज किताब 10 बार पढ़ ली, आप किसी को बता सकते हैं, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान सेपरेशन है, ज्ञान अनुभव की दृष्टि है। तो ये परिपक्व दृष्टि तब मिलेगी जब आपको अनुभवी पुरुष रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर आप प्रयोग के रूप में आगे बढ़ोगे, नॉलेज के रूप में। मगर आजकल लोगों को नॉलेज में इतना इंटरेस्ट होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं है, तो फिर अनुभव कैसे होगा। महापुरुषों अपने छद्मस्त काल में केवल ज्ञान से पहले के अवतार में वो ज्यादा से ज्यादातर रिसर्च करके रियलाइज करते हैं, संशोधन करते हैं इंटरनल, तभी ये सेपरेशन फील होता है। शब्दों के संग्रह से सेपरेशन फील नहीं होता है, कंफ्यूजन ही खड़ा होगा। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को शब्द के रूप में समझना चाहते हैं वो शब्द की परिभाषा सबकी अलग अलग है और आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब अनुभवी पुरुष जब सिद्धांत की बात करते हैं और उनके सिद्धांत में कभी ड्युअलिटी नहीं होती है, द्वंद्व नहीं होता है, और उत्तर देते समय वो कभी भी कितने सालों के बाद भी सिद्धांत में परिवर्तन नहीं करते, तभी आपको मालूम होता है कि सिद्धांत किसको कहते हैं। नहीं तो आपको सिद्धांत मालूम ही नहीं होगा। मगर रिलेटिव सत्य की बात अट्रैक्टिव जरूर होती है, प्रभावित जरूर करती है, मगर रिलेटिव बात से सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए आज जो लोग फंसे हैं साधु और संत और सन्यासियों के प्रवचन में, वो रिलेटिव सत्य की प्रभावित बातों से फंसे हुए हैं।
उनकी शब्दों की बात बहुत अच्छी लगती है उनको। प्रैक्टिकल में क्या है? कुछ नहीं है। उपयोग कैसे करना है? नहीं मालूम। उपयोग करने वाला कौन है? नहीं मालूम। अनुभूति किसको होगी? नहीं मालूम। ऐसे व्यक्तियों का प्रवचन सुन के हम क्या पाना चाहते? कहने वाले को भी अनुभव नहीं है। तो आपको जिसको अनुभव नहीं है उनकी बात अट्रैक्टिव होते हुए भी क्या आपको अनुभव के मार्ग में ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती है। अगर उनकी बात अट्रैक्टिव होती तो खुद को ही अनुभव होता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो बात ये है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एक बात बहुत बहुत कहा था, खास करके श्रीमद राजचंद्र के बारे में। एक महात्मा जी थे, बहुत काफी प्रभावित थे श्रीमद राजचंद्र की वाणी से। प्रत्यक्ष तो नहीं देखा था मगर प्रभावित थे, और 35, 40, 45 साल से उनको फॉलो करते थे, उनकी बातों को। जब ज्ञानी पुरुष के पास आए, ज्ञान भी लिया और सत्संग में भी आते रहे। जब सत्संग में आते थे तो कभी कभी वो दादा भगवान की बातों को श्रीमद राजचंद्र की बातों से वो कंपैरिजन करते थे कि वो ये कहना चाहते थे, आप ये कहते हैं। ऐसे ऐसे करते 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 2-4 साल निकल गया। एक दिन ज्ञानी पुरुष ने कहा कि अगर आपको अनुभवी की बात समझनी है तो फिर आपकी दृष्टि में अनन्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अनन्यता। अनन्यता। अनन्यता मतलब अन्य नहीं, कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं तो उनसे आगे बढ़ा हूं। तो उन्होंने बताया कि जो टीचर ने आपको ज्ञान दिया वो टीचर गलत नहीं है। आपको अगले स्टैंडर्ड में जाना है तो वो टीचर की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को 5वीं से 6ठी में जाना है पास होके, तो मेरे को 5वीं कक्षा के टीचर की जरूरत नहीं है। अभी वो गलत भी नहीं है और मेरे को जरूरत भी, क्योंकि मैं पास हो चुका हूं। ऐसे आपको जहां तक अनुभवी पुरुष नहीं मिले वहां तक तो वो सही था और आपको सहायक भी था, मगर आपको अनुभवी पुरुष मिले, बाद में उससे जुड़े रहना। दे क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड बिकॉज उनकी बात तो वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष के बिना अनुभवी ज्ञान प्रेजेंट नहीं होता है। उन्होंने श्रीमद राजचंद्र ने खुद ने बताया है और दादा भगवान ने भी बताया है कि प्रत्यक्ष की क्या महिमा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रत्यक्ष की महिमा क्या है। आम लोगों को तो ऑर्नामेंटल वर्ड्स चाहिए, डेकोरेटिव भाषा चाहिए, अट्रैक्टिव भाषा चाहिए, और वो भाषा से काम नहीं होता है, वो समझ में नहीं आता है। कई लोग आते हैं मेरे पास, स्वामी जी मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शांति होती है। क्या मेडिटेशन से मुक्ति नहीं होगी? कई लोग वहां जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए 15 दिन का कोर्स होता है, 10 दिन का कोर्स। ब्रह्मा कुमारी नहीं, अच्छा। वो 15 दिन में मेडिटेशन ही करवाते हैं, वो उसको कोर्स की बात करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में नहीं करवाते, विपश्यना। तो 15 दिन आपको वही करना है। तो ये वहां भी जाते हैं, वहां कुछ बोलना नहीं है, क्रिया नहीं करना है, प्रकृति को देखते रहना है, मन वचन काया को देखते रहना है। तो बोला इससे मुक्ति नहीं होगी। मैंने कहा ये एक छोटा सा प्रयोग है। क्या है? प्रयोग है। ये प्रयोग आपको ज्ञान नहीं देता, मार्ग नहीं देता है, दिशा नहीं देता है। आपका जो संयोग है वो संयोग मेडिटेशन में थोड़े समय के लिए आप इसको जब देखते जानते हो, मगर जब इससे अलग नहीं रह सकते हैं तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज आप जो प्रयोग कर रहे हैं विपश्यना के टाइटल पर, वो प्रयोग में आपको ये भी मालूम नहीं कि विपश्यना कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या पाने के लिए कर रहा है, वो भी आपको मालूम नहीं है। आपको बताया जाए कि मन वचन काया से जोर हो रहा है, इसको देखते जाओ, मगर ये नहीं बताते कि देखने वाला कौन है, और अगर देखने वाला आत्मा है तो वो गलत आंसर है, और देखने वाला नहीं है तो फिर मार्ग ही नहीं है। जब पुरुषार्थ करने वाला ही टाइटल नहीं है तो पुरुषार्थ किसको कहेंगे कि इसने पुरुषार्थ किया है? तो ये सब मिसिंग लिंक होने के नाते अनुभवी पुरुष के बिना कोई उपाय नहीं है,
और अगर अनुभवी पुरुष मिले तो अनन्य के बिना प्रगति नहीं है। क्या बताया? अनन्य। अनन्य। आपको मालूम हो गया कि ये अनुभवी पुरुष है और उससे बिगिनिंग से लेके एंड तक का रास्ता हमको मिल सकता है, फिर अन्य की जरूरत नहीं। क्योंकि जितने भी अन्य हैं वो अनुभवी नहीं। तो उनकी भाषा प्रभावित होते हुए भी कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि बताने वाले को भी अनुभव नहीं है, तो वो आपके अनुभव के मार्ग में कैसे हेल्प करेगा? समझ में आया? मगर ये बातें आम लोगों को अल्पमति से समझ में नहीं आता है और इसीलिए हर समय कंफ्यूज रहते हैं। इनको ये भी मालूम नहीं होता है कि उनकी भाषा और अनुभवी की भाषा में क्या अंतर है, वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि बिन अनुभवी की भाषा हमेशा अट्रैक्टिव होती है, उनके वर्ड ऑर्नामेंटल होते हैं, क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनका एंगल ही यही है। अनुभवी पुरुष का एंगल क्या होता है? एज इट इज बताना। क्या बताया? एज इट इज। कोई ज्यादा कम बोलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है वो नहीं है, और जो तुम्हारा है वो है, तो जो नहीं है वो तुम्हारा होने वाला नहीं, और तुम्हारा है वो नहीं मानोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्लियर हो गया। फिर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी कंफ्यूजन वाली बातें उनके पास नहीं होती है। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष लाइन ऑफ डिमार्केशन बना देते हैं कि ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य तुम हो और रिलेटिव सत्य कुदरत का था, है और रहेगा। आपको अभी सिर्फ अनुभव करना है कि मेरे अलावा जो कुछ भी हो रहा है, दिख रहा है, ये कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। उसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाद्यास करने की जरूरत नहीं है। यही तो समझना है और यही अनुभव करना है। मगर हम अनुभव न करके हम शब्दों की माया जाल में फंस जाते हैं और इसीलिए फिर कंपैरिजन करते हैं अनुभवी बिन अनुभवी की। पहली बात, अनुभवी बिन अनुभवी की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। अनुभवी अनुभवी की हो सकती है, बिन अनुभवी की नहीं हो सकती। और अनुभवी की कंपैरिजन भी प्रत्यक्ष दूसरा है तो ही हो सकती है, परोक्ष में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो समय निकल गया। आज दादा भगवान ने जो कहा था उस समय 25, 30, 40, 50 साल पहले, वो आज काम में नहीं आएगा। संजोग क्या हो गया? बदल गया। तो इसीलिए वर्तमान में जो अनुभवी है उसकी ही कीमत हर समय हर महापुरुषों ने बताई है। नहीं तो नहीं कहेंगे रामकृष्ण महावीर को फॉलो करो, कौन मना करता है? उनके भी तो शास्त्र है, मगर प्रत्यक्ष नहीं है ना। तो इसीलिए महापुरुष की बातों को मैंने कहा ना, माइक्रो समझने में बहुत समय लगता है। शब्दों से स्थूल भाषा में समझना तो आसान है बुद्धि से, मगर उनका मर्म समझने में बहुत समय भी लगता है, अवतार भी जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो कहते थे दादा भगवान कि काम निकाल दो, मतलब कम से कम ये अवतार में ये विज्ञान चौगर दम से समझ लो, पतली गली से निकल जाओ, बस समझ लो। नहीं समझोगे तो आगे आपको समझाने वाला मिलेगा कि नहीं, वो कोई फिक्स बात नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष स्पष्ट कहते हैं, जहां तक मैं जिंदा हूं चौगर दम से विज्ञान समझ लो, मगर लोगों को काम निकाल दो इसका मतलब भी समझ में प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं आया, और काम निकाल दो का मतलब उनके पास से हाजिर रहो ये हो गया। तो ये करेक्ट नहीं है। आपकी दृष्टि को परफेक्ट कर लो, परिपक्व कर लो, आप सब साइंटिफिक कर लो, ये उनका कहने का मतलब था। तो आपकी हाजिरी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष को समझने के लिए भी हमारे पास मैच्योरिटी चाहिए, बिना मैच्योरिटी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हमको जागृति में रखनी चाहिए, तभी हमारी प्रगति का और पुरुषार्थ का मार्ग चालू रहेगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जगत के अंदर दो तरह के महापुरुष मिलते हैं, एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष बहुत कम बहुत रेयर मिलते हैं, और वो उन्हीं को मिलते हैं जिनका पुण्य बहुत हाई लेवल का होता है,
प्रबल होता है और सनातन सत्य उनको मिलना चाहिए। ऐसे संजोग जो है वो जल्दी आने वाले हैं, उनको ही मिलता है। और एक जो होते हैं, हमको पुण्य पाप का जो दायरा है, जो कि कहना चाहिए जो क्रमिक मार्ग है, वो तो शुरू से चला आ रहा है। जो सांप्रदायिक है, धार्मिक है, वो तो हर वक्त मिलता है। तो इस तरीके से जो ये दो धाराओं में से हमको जो है हमारा जो लेवल होना चाहिए, यानी कि जो है वो अनुभवी को सुनने के लिए हमारी वैसी योग्यता, हमारा वैसा पुण्य होना चाहिए, तभी उनकी दृष्टि हमको मिलेगी। स्वामी जी, अभी थोड़ा समय बाकी है, तो वो थोड़े समय का मैं उपयोग करते हुए ये जानना चाहूँगा कि अनुभवी पुरुष की पहचान तो मैं अगले एपिसोड में लूँगा, लेकिन अनुभवी पुरुष की दृष्टि क्या होती है जो कि वो महात्मा लोगों को या संसार को देते हैं। थोड़ा उनकी एक दृष्टि की बात, समय 1.5-2 मिनट बचा है, वो दृष्टि की बात आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। प्रश्न के लिए धन्यवाद। अनुभवी पुरुष की दृष्टि अनुभव पर ही होती है, नॉलेज पर नहीं होती है। और अनुभव का मतलब होता है साइंटिफिक विजन विथ एक्सपीरियंस। उनके लिए रिलेटिव सत्य की बातें और रिलेटिव सत्य की अवस्था जो दिखती भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि ये तो रिजल्ट है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है और नहीं कोई पाने की बात है। अनुभूति और विजन आध्यात्म मार्ग में इम्पोर्टेंट है। तो अनुभवी पुरुष को अनुभवी क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि को रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर ले गए, विच इज एक्सपीरियंस, विच इज एप्लीकेशन। तो ये उनको भी आगे कोई अनुभवी ज्ञानी मिला होगा 2, 4, 5, 10 अवतार पहले, तभी से रास्ता मिला होगा। मगर मिलने के बाद उन्होंने जिस प्रकार की सिंसाइटी बताई, तो आज इनको भी खुला हुआ। मगर मैंने बहुत बार कहा है अपने सत्संग में कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, धर्म की क्रिया किया, अंत में सार ये निकालना कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। फिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को मिला और मिलने के बाद उनके पास भी मैं रहा, मगर रहने के बाद भी मैंने सोचा कि ये उसका अनुभव का निचोड़ है, ये हमारे अनुभव का निचोड़ नहीं है। तो उन्होंने जो मार्ग बताया है हमको अनुभव करने के लिए बताया। अगर मैं अनुभव नहीं कर सकूंगा तो उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, अनुभवी ज्ञानी पुरुष सिर्फ अनुभव की ही बात करते हैं ऐसा जरूर नहीं है। उनकी बातों में 90% बात जो है वो व्यवहार की भी होती है और रिलेटिव सत्य की होती है। तो ये सब बातें हमको अनुभव के मार्ग में बाधा डालती है। तो ये सब बातें बाईपास करना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं आता है फिर सबको वो अनुभव ज्ञान मान लेते, यही गलती कर देते। भी अनुभव ज्ञान वो सिर्फ साइंस होता है, लौकिक बात, कमर्शियल बात, सोशल बात, इससे आध्यात्मिक अनुभूति से कोई मतलब नहीं है। मगर वो तो अपने जीवन का प्रसंग बताते रहेंगे। तो इसीलिए हम और आगे एपिसोड में उनकी बात ज्यादा करते रहेंगे। स्वामी जी, आपके उपदेश के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। अब हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा।